नमस्कार, TCN न्यूज़ इंडिया में एक बार फिर सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। आइए खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नज़र डालते हैं कुछ दमदार खबरों पर। जनपद मुजफ्फरनगर में आर्य इंटर कॉलेज का शांतिपूर्ण चुनाव हुआ संपन्न। नए अध्यक्ष का लोगों ने फूल माला पहनाकर किया जोरदार स्वागत। दरअसल आपको बता दें, मामला जनपद मुजफ्फरनगर बुढ़ाना तहसील क्षेत्र के गांव बड़ौदा का है, जहां बड़ौदा में आर्य इंटर कॉलेज में अध्यक्ष पद को लेकर चुनाव हुआ, जहां नव निर्वाचित बने अध्यक्ष का ग्रामीणों ने फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कहना है चुनाव अधिकारी का। देखिए, आर्य इंटर कॉलेज बड़ौदा का चुनाव जिला विद्यालय निरीक्षक मुजफ्फरनगर के आदेश पर मुझे चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया और इस चुनाव में विभागीय पर्यवेक्षक श्री विनय यादव जी, प्रधानाचार्य राजकीय हाई स्कूल अटाली से, वो निरंतर 5 नवंबर को सूची चस्पा की गई, 11 तारीख को नामांकन हुआ और आज को पर्याप्त सुरक्षा बल की मौजूदगी में, उनके सुरक्षा में बहुत ही शांतिपूर्ण, बहुत ही पारदर्शी ढंग से शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न हुआ। और इसमें जो लोग विजयी हुए हैं उनके मैं नाम बधाई के साथ, अध्यक्ष हुए हैं श्री ओम प्रकाश तोमर जी और उपाध्यक्ष श्री कृष्णपाल श्री दाताराम जी, प्रबंधक हैं अशोक कुमार पुत्र श्री श्याम सिंह जी, उप प्रबंधक श्री कृष्णपाल श्री देवी सिंह जी, कोषाध्यक्ष हैं श्री राजवीर जी, सनौफ श्री लटूर सिंह जी और सदस्य हैं श्री अमित जी, विनोद जी, संजीव जी, संदीप जी, नीरज जी और मोजीराम जी और मदन पाल जी। क्या करेंगे ये लोग अब भविष्य में इस विद्यालय में छात्रों की और विद्यालय की उन्नति के लिए अपने तन मन धन से और अपने पूरे प्रयासों से इसको विद्यालय को उन्नति के शिखर पर पहुंचाने का, मैं तो कहूँगा कि इनको बहुत संकल्प लेना चाहिए कि उनके पूर्वजों की बनाई हुई ये संस्था है, तो इसमें ये कोई कमी कसर नहीं छोड़ेंगे और आने वाले समय में इस विद्यालय का नाम जनपद में, मंडल में, मैं तो कहूँगा प्रदेश में अच्छे स्तर पर पहुँचे और ये लोग अपना पूरा प्रयास, जो बाहर हैं, जो हार गए किसी वजह से, वो लोग हारने के बाद भी अपनी जो भी उनकी क्षमता बन सकती है वो इसमें कोशिश करेंगे और बच्चों का हित होगा इसमें। तो मेरे लिए, मेरे स्तर से आप सभी विजयी लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ और जो हार गए हैं किसी कारण से, वो लोग बाहर रह करके बहुत अच्छी सी सहयोग की भावना से काम करेंगे और विद्यालय का विकास करेंगे, प्रगति करेंगे। हम सबको मिल के अच्छा कार्य करने की कोशिश करेंगे, बाकी सबको जो है अपना साथ लेके चलेंगे। जनपद मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव का जन्मदिवस धूमधाम से मनाया। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को केक खिलाकर जन्मदिवस मनाया। दरअसल आपको बता दें, मामला जनपद मुजफ्फरनगर के कस्बा बुढ़ाना के DAV इंटर कॉलेज मैदान का है, जहां DAV इंटर कॉलेज के मैदान में समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव का जन्मदिवस मनाया, जहां मंच द्वारा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व मंत्री जावेद अब्दी ने कहा कि वर्ष 2024 का चुनाव हमारी मोहब्बत व देश का संविधान बचाने का चुनाव है। हम फिर से एक गांधी का हिंदुस्तान बनाएंगे। जहां DAV इंटर कॉलेज के मैदान में आयोजित कार्यक्रम में जावेद अब्दी ने कहा कि इस जिले के लोग मोहब्बत व दुश्मनी की कोई इम्तिहान नहीं है। जहां हिंदू और मुसलमान मिलकर मोहब्बत की दास्तान लिखेंगे। वहीं राष्ट्रीय सचिव हरेंद्र मलिक ने कहा कि किसान की हालत खराब है। बेसाना शुगर मिल पर बकाया गन्ने का भुगतान, किसानों ने लंबा आंदोलन चलाया है। वहीं शामली मिल अभी तक चालू नहीं हुआ है। वहीं हरेंद्र मलिक ने मंच द्वारा किसानों और मजदूरों की लड़ाई मजबूती से लड़ने की बात कही। जहां सम्मेलन की अध्यक्षता हाजी साहिद त्यागी व संचालन राकेश शर्मा ने किया। वहीं सम्मेलन को विधायक पंकज मलिक, इलम सिंह गुज्जर, सुधाकर सिंह कश्यप, जिया चौधरी, साजिद हसन, हारून अली सिद्दीकी आदि लोग कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित रहे। आज पूरे प्रदेश भर में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह यादव जी का जन्मदिन मनाया गया है, क्योंकि कुछ लोग तो वो होते हैं कि जो जिंदा रहकर भी मुर्दा होते हैं, मगर कुछ लोग वो होते हैं जो मरकर भी नहीं मरते।
मगर नेताजी का क्योंकि दिलों पे राज है, वो दूसरों के लिए जिए, दूसरों के लिए उन्होंने ज़िंदगी गुजारी, तो आज पूरी दुनिया उनको याद कर रही है कि ऐसा नेता शायद इतिहास में नहीं हुआ जैसे माननीय मुलायम सिंह यादव जी इस भारत वर्ष में हुए थे। चुनाव की बात करें तो किस तरह की तैयारी लोकसभा चुनाव को लेकर? चारों तरफ से हमारा संगठन जो है तमाम प्रदेश में, स्पेशली हमारे उत्तर प्रदेश में काम कर रहा है, और संगठन जो है हमारा बूथ स्तर पर बहुत मजबूती से काम कर रहा है। ग्राउंड लेवल पे, ग्रास रूट पे काम कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर मुजफ्फरनगर में जिस तरह किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि भाई नरेंद्र मलिक जी को बताया जा रहा है, गठबंधन की बात अगर अब जाहिर है कि वो खुद उन्होंने नरेंद्र मलिक जी जो हैं जो प्रभारी बनाए गए हैं, और उन्होंने खुद भी बात कही है कि मैं सारी मेहनत जो है वो इसलिए कर रहा हूँ कि गठबंधन डिसाइड करेगा कि किसको टिकट देना है और किसको लड़ाना है। जब गठबंधन में सीट डिवाइड हो जाएगी और उसके बाद जिसको टिकट दिया जाएगा, सारा गठबंधन जो है उसी पे जोर लगाकर भारतीय जनता पार्टी को हराने और उस गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। अब जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी को जो भी हराना चाहता है वो दल इंडिया गठबंधन में आना चाहता है, और कुछ इंडिया गठबंधन में आ गए हैं और कुछ आना चाहते हैं। बस ये नेक्स्ट वीक जो है वो शुरू हो जाएगी, मीटिंग होगी, और फाइनल मीटिंग के बाद जो है सीट डिसाइड हो जाएंगी, और सीट डिसाइड होते ही टिकट डिसाइड हो जाएंगी। वो मैंने जैसे कहा कि पहले गठबंधन की मीटिंग होगी, और मीटिंग के बाद जो डिसाइड हो जाएगा, जितनी सीटें जिस पार्टी को, जिस दल को मिलेंगी, उसी दल पर वो दल जो है वो सीटों को डिवाइड करेगा, और डिवाइड करने के बाद अपने कैंडिडेट उतारने का काम करेगा। जनपद मुजफ्फरनगर में बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, एक की मौत, 2 हुए गंभीर घायल। दरअसल आपको बता दें, मामला जनपद मुजफ्फरनगर बुढ़ाना कस्बे के बड़ौत रोड का है, जहां रात्रि के समय साबित पुत्र फरीद व 2 अन्य इनके साथी बाइक पर बुढ़ाना की ओर आ रहे थे, जहां अज्ञात वाहन की चपेट में आ जाने से साबित पुत्र फरीद मोहल्ला मिर्दगान कस्बा बुढ़ाना की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं घायल आयान पुत्र रहीद, अजीम पुत्र आजम गंभीर रूप से घायल हो गए। जहां सूचना पर पुलिस पहुंची, वहीं परिजनों ने मृतक की बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं कराया है। पुलिस उचित कानूनी कार्रवाई करने में जुटी है। जनपद मुजफ्फरनगर में चोरी के शक में तालिबानी सजा, खुलेआम बाल काटने का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया वायरल। दरअसल आपको बता दें, मामला जनपद मुजफ्फरनगर बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के ग्राम जोला का है, जहां एक युवक पर चोरी का शक होने पर उसके बाल मूंड दिए और उसका बाल मूंडने का वीडियो सोशल मीडिया पर बनाकर वायरल कर दिया। जहां इस वीडियो वायरल होने से गांव जोला व प्रशासनिक अधिकारी व कर्मचारियों में हड़कंप मचा है। अब देखने वाली बात होगी कि यह जनपद मुजफ्फरनगर में तालिबानी सजा पर प्रशासनिक व पुलिस क्या कार्रवाई करती है। हद तो तब हो गई तब इस युवक के सिर के बाल मूंडकर इसको गांव की गलियों में घुमाया है। यह खबर अखबार व टीवी चैनल पर चलने के बाद भी इस मामले में कोई कार्रवाई अब तक नहीं हो पाई है। इसी संबंध में सीओ फुगाना ने जानकारी दी है। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कहना है सीओ फुगाना का। बुढ़ाना के ग्राम जोला के संबंध में सोशल मीडिया पर एक खबर प्रसारित हुई, जिसमें जोला के रहने वाले एक नवयुवक का चोरी के शक के आधार पर किराना की दुकान के मालिक के द्वारा उसका मुंडन कराकर गांव में घुमाने की खबर प्रसारित हुई। इस खबर का संज्ञान लेते हुए SHO बुढ़ाना के द्वारा इसकी जांच की गई, वाकयात सही पाए गए। इसके आधार पर पीड़ित से संपर्क किया गया है और जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जनपद मुजफ्फरनगर में कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु SSP मुजफ्फरनगर संजीव सुमन द्वारा समस्त थाना प्रभारी व चौकी प्रभारी को अपने अपने क्षेत्र में पैदल गश्त करने के लिए निर्देशित किया गया है। इसी क्रम में जनपद मुजफ्फरनगर के सभी थाना प्रभारी व चौकी प्रभारी अपने अपने क्षेत्र में सभी ने कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु पैदल गश्त किया है और संदिग्ध लोगों की उन्होंने तलाशी ली है। जहां तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, पुलिस पैदल गश्त कर रही है और संदिग्ध लोगों से पूछताछ कर रही है और संदिग्ध वाहनों की पुलिस तलाशी ले रही है। जहां SSP मुजफ्फरनगर संजीव सुमन द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर में समस्त पुलिस विभाग के कर्मचारियों को
निर्देशित किया गया है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु सभी अपने अपने क्षेत्रों में चौकी प्रभारी व थाना प्रभारी पैदल गश्त करेंगे। जनपद मुजफ्फरनगर में पूर्णिमा के अवसर पर शुक्रताल स्थित गंगा घाट पर लगने वाले मेले को सकुशल संपन्न कराने हेतु जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर अरविंद मलप्पा बंगारी ने बारीकी से निरीक्षण किया, जहां उनके साथ इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष वीरपाल निर्वाल व एडीएम प्रशासन नरेंद्र बहादुर सिंह साथ रहे। जिलाधिकारी द्वारा गंगा स्नान के दृष्टिगत की तैयारियां किस तरह की है, उन्होंने इस चीज का जायजा लिया और घाट पर साफ सफाई, उचित प्रकाश व्यवस्था, जल स्तर सूचकांक पर निरंतर निगरानी रखने, सुरक्षा हेतु मुख्य स्थानों पर बैरिकेडिंग लगाने व पार्किंग व यातायात व्यवस्था ठीक ठाक रखने और जहां उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देशों से मेला अधिकारी व पुलिस अधिकारियों को अवगत कराया, जिससे मेले में आए श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। जनपद मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय लोकदल पार्टी की वरिष्ठ नेत्री मनीषा अहलावत ने कई गांव में दौरा किया और लोगों से जनसंपर्क किया, जहां उनका बुढ़ाना कस्बे में राष्ट्रीय लोकदल की वरिष्ठ नेत्री अनुपमा चौधरी के आवास पर फूलों से जोरदार स्वागत हुआ। दरअसल आपको बता दें, मामला जनपद मुजफ्फरनगर बुढ़ाना कस्बे का है, जहां राष्ट्रीय इंटर कॉलेज बुढ़ाना में राष्ट्रीय लोकदल पार्टी की वरिष्ठ नेत्री अनुपमा चौधरी के आवास पर राष्ट्रीय लोकदल पार्टी की वरिष्ठ नेत्री मनीषा अहलावत का फूलों से जोरदार स्वागत हुआ, जहां उन्होंने इस दौरान प्रेस वार्ता में क्या जानकारी दी है, आप भी जानिए। देखिए, मौका मिलेगा तो मुद्दे तो मेरे नहीं हैं, जनता के हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा जो, क्योंकि हम इसमें कृषि क्षेत्र में हैं, सबसे बड़ा मुद्दा किसानों का है, गन्ने की पेमेंट का है, एमएसपी का है और युवा का है। भर्तियां नहीं हो रही हैं, काफ़ी युवा बेरोज़गार घूम रहे हैं और इसी से जुड़ा हुआ मुद्दा अग्निवीर का है। तो हमारी पार्टी का ये वादा है कि अगर ये सत्ता पलटती है तो हम अग्निवीर को भी पलटवाएंगे। देखिए, मुझे लगता है कि वो चुनाव हारे नहीं थे, वो चुनाव जीते थे और साथ ही साथ लोगों का दिल भी जीते थे। और इसी चुनाव में एक तरह से उन्होंने अपनी हार के बदले उन्होंने जनता को इकट्ठे करना, भाईचारे का संदेश पहुंचाने का जो काम किया था, वो किसी भी चुनावी जीत से बहुत बड़ी जीत है। और उसी पर काम करते हुए, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम भी भाईचारे का, मुजफ्फरनगर में खासकर हम चाहते हैं कि मुजफ्फरनगर दंगे के लिए ना जाना जाए। मुजफ्फरनगर मोहब्बत के लिए, मोहब्बत नगर के नाम से जाना जाता था, वही दौर वापस लाना चाहते हैं। आज के इस अंक में इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में कुछ और खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए TCN न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।